हाय फ्रेंड्स, नॉलेज स्टडी बाय स्टूडेंट्स में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग पास्ट इंडिफिनिट टेंस पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए हमने पास्ट इंडिफिनिट टेंस का पहचान भी लिख दिया है। तो जो पहचान है एक बार हम पढ़ लेते हैं उसको। तो लिखा गया है, जिस वाक्य के अंत में ता था, ती थी, ते थे, लिया था, दिया था, आ, ई इत्यादि शब्द आए तो वह पास्ट इंडेफिनिट टेंस का होता है। ये इसका पहचान है। जैसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस को आप पहचानेंगे कैसे, तो ये इसकी पहचान है। जिस वाक्य के अंत में ता था, ती थी, ते थे इत्यादि शब्द आए था या फिर लिया था, दिया था, तो वो हो जाएगा पास्ट का इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा। ठीक। इसकी यदि सहायक्रिया की बात करें तो यहाँ पर सहायक्रिया लिखा है एक्सिलरी वर्ब, क्रिया की सेकंड फॉर्म या फिर डिड, दो सहायक्रिया इसमें होता है। ठीक है, जिसमें से क्रिया की सेकंड जो फॉर्म लगता है वो अफर्मेटिव सेंटेंस में केवल लगेगा। मतलब यदि आपका वाक्य अफर्मेटिव सेंटेंस है, जिसे हम लोग साधारण वाक्य भी बोलते हैं। ठीक है, यदि आपका वाक्य साधारण रहेगा तो उसमें क्रिया की सेकंड अवस्था लगाई जाएगी। अगर वाक्य आपका निगेटिव हुआ या फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस हुआ, ठीक है, निगेटिव होगा या फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा तो वहाँ पर आपको डिड लगाना होगा। ठीक। चलिए, इसमें आपको कुछ सेकेंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म्स की भी आवश्यकता हो सकती है। चलिए मैं उसको भी कुछ आपको दिखा देता हूँ। जैसा कि मैंने बताया है, अफर्मेटिव सेंटेंस में क्रिया की सेकेंड फॉर्म यानी कि सेकेंड अवस्था लगाई जाएगी। जैसे कि यहाँ पे लिखा है रीड। रीड माने होता है क्या? पढ़ना। ठीक, रीड माने पढ़ना। रीड का सेकेंड अवस्था क्या हो जाएगा? रेड हो जाएगा। वैसे मीनिंग तो सेम है इसका, रीड रेड रीड, लेकिन पढ़ा इसको, या फिर आप ऐसे बोलते हैं रीड रीड रीड। ठीक है, तो सेकेंड अवस्था ये है, थर्ड अवस्था ये है। ठीक, चलिए इसको हम लोग अब ट्रांसलेट कर लेते हैं, ट्रांसलेशन करना सीखते हैं। जैसे यहाँ पे प्ले दिया रहेगा तो आपको सेकंड अवस्था लगाना होगा प्लेड। गो दिया रहेगा तो गो का सेकंड अवस्था वेंट हो जाएगा। ठीक, राइट का सेकंड अवस्था रूट हो जाएगा, लर्न का सेकंड अवस्था लर्नट हो जाएगा। ठीक, चलिए हम वाक्य की ओर चलते हैं। तो देखिए, जैसा कि मैंने बताया, अगर यदि आपका वाक्य जो है कैसा हो, अफर्मेटिव सेंटेंस में हो यानी कि सकारात्मक वाक्य, तो हम क्रिया की सेकेंड अवस्था वहाँ पे लगाएंगे यानी कि वर्ब की सेकेंड फॉर्म। ठीक, चलिए देखिए, जैसे कि यहाँ लिखा है वे लोग क्रिकेट खेलते हैं, तो ये कैसा है? ये आपका साधारण वाक्य है। तो सब इसको देखिए ट्रांसलेट कैसे करेंगे, तो सबसे पहले वे लोग का मीनिंग बनाएंगे। तो वे लोग का मीनिंग होता है क्या? वे लोग का मीनिंग होता है दे। वे लोग क्या करते हैं? खेलते हैं। तो खेलना किसके माने होता है? प्ले माने होता है खेलना। तो PLAY प्ले माने होता है खेलना। लेकिन हम क्यों, वे लोग क्या काम कर रहे हैं? खेलने का काम कर रहे हैं। तो ये जो प्ले है यही हमारा क्रिया है। तो इसमें हम क्या कर देंगे? ईडी जोड़ देंगे। किस लिए? क्योंकि हमें इसका सेकेंड अवस्था चाहिए। ठीक है, तो दे प्लेड, वे लोग क्या खेलते हैं? वे लोग क्रिकेट खेलते हैं। तो दे प्ले माने होता है खेलना, इसका सेकेंड अवस्था प्लेड हो जाएगा। और खेल रहे हैं क्रिकेट तो लिख दीजिए दे प्लेड क्रिकेट। ठीक है, दे प्लेड क्रिकेट, CRICKET, फुल स्टॉप लगा दीजिए। चलिए दूसरा वाक्य क्या है हमारा? दूसरा वाक्य है राम विद्यालय जाता था। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट यानी राम को लिखेंगे। तो राम का मीनिंग हो जाएगा क्या? राम ही हो जाएगा। राम क्या करता है? जाता है, काम कर रहा है जाने का। ठीक, ये हमारा क्रिया हो गया। तो गो माने होता है जाना, आप सभी लोग जानते होंगे, जियो गो माने होता है जाना। लेकिन हमें सेकेंड अवस्था चाहिए इसका, तो गो का सेकेंड अवस्था क्या होता है? वेंट होता है। तो लिखेंगे ही वेंट, और मतलब राम वेंट टू स्कूल। ठीक है, जब कहीं से कहीं जाया जाता है तो हम इसके बीच में टू लगा देते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है ना, राम विद्यालय जाता है, तो राम वेंट टू स्कूल, एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है तो यहाँ पे टू लगा दिया गया। ठीक, दूसरा वाक्य देखिए, तीसरा वाला। तीसरा वाक्य है हमने अपना पाठ याद कर लिया। ठीक, हमने यानी कि वी, तो इसका सबसे पहले हमने का मीनिंग बनाएंगे तो इसका होगा क्या? वी माने होता है हम या फिर हमने या फिर हमारे, जो भी होगा। तो वी हम लोग क्या कर रहे हैं? हमने अपना पाठ याद किया। ठीक, काम इसमें क्या किया हमने?
याद करने का काम किया। तो याद करने का मीनिंग होता है क्या, लर्न, LEARN। लेकिन हमें इसका सेकेंड अवस्था चाहिए, तो इससे में हम लगा देंगे टी, तो हो जाएगा लर्नड हो जाएगा। ठीक, वी लर्नड आवर लेसन, अपना पाठ। तो अपना का मीनिंग बनेगा क्या, OUR, आवर, लेसन माने होता है पाठ, LESSON, लेसन। तो वी लर्नड आवर लेसन, ये हो जाएगा आपका ट्रांसलेशन। चलिए इसका एक वाक्य और देख लेते हैं हम लोग। ठीक, इसका एक वाक्य हम लोग और देख लेते हैं। देखिए, तो ये हमारा एक लास्ट वाक्य है इस अफर्मेटिव सेंटेंस का, जिससे यहाँ पे लिखा गया है वह पत्र लिखता था। ठीक, वह पत्र लिखता था। तो वह का मीनिंग हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, वह का मीनिंग होता है ही, होता है तो ही लिखेंगे ही। ठीक, वह क्या करता है, लिखता था, मतलब काम कर रहा है लिखने का। ठीक है, और पत्र तो वो तो हो गया जो किया जा रहा है काम को। ठीक, तो ही हो जाएगा, राइट माने होता है लिखना, लेकिन उसका सेकेंड फॉर्म हो जाएगा क्या, रोट, WROTE, रोट, रोट हो जाएगा। तो ही रोट क्या लिख रहा है, वो पत्र लिख रहा है, ही रोट द लेटर, LATTER, ये फुल स्टॉप लगा दीजिए। तो ये रहे हमारे कुछ अफर्मेटिव सेंटेंस के एग्जांपल्स। अब हम लोग नेगेटिव सेंटेंस की ओर चलेंगे। तो चलिए नेगेटिव सेंटेंस की ओर चलते हैं। देखिए, अब हमारा आ गया है निगेटिव सेंटेंस। तो निगेटिव सेंटेंस में अब आपको सहायक क्रिया थोड़ा सा बदलना होगा। यहाँ पे सहायक क्रिया अब देखिए क्या लगेगा, तो अब यहाँ सहायक क्रिया के रूप में लगेगा क्या, डिड। क्या लगेगा, डिड, क्योंकि क्रिया की सेकंड अवस्था केवल लगाई जाती है अफर्मेटिव सेंटेंस में। ठीक है, तो अब जो निगेटिव सेंटेंस हमारा चलेगा उसमें हम डिड लगाएंगे, और जो क्रिया होगी वो अब फर्स्ट फॉर्म में आ जाएगी, मतलब क्रिया की पहली अवस्था। ठीक, चलिए देखिए यहाँ पे लिखा गया है एक वाक्य, चपरासी ने घंटी नहीं बजाई। ठीक है, तो चपरासी का मीनिंग सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं। तो चपरासी की मीनिंग होती है द प्यून। प्यून की मीनिंग PEON, ये प्यून लिखा है, द प्यून। सहायक क्रिया लगाएंगे, क्या हो जाएगा, डिड नॉट, निगेटिव क्योंकि वाक्य में है तो डिड नॉट हो जाएगा। द प्यून डिड नॉट रिंग माने होता है बजाना, RING, बजना या फिर बजाना। रिंग द क्या नहीं बजाया है, घंटी, तो रिंग द बेल हो जाएगा, BELL, बेल माने होता है घंटी। ठीक है, चलिए आई होप आपको ये तो समझ में आ गया होगा। चलिए अगले वाक्य की ओर चलते हैं। तो अगला वाक्य हमारा, बढ़ई ने एक कुर्सी नहीं बनाई। तो बढ़ई का मीनिंग बनाएंगे हम लोग सबसे पहले। तो बढ़ई का मीनिंग क्या बनाएंगे, लिखेंगे द कारपेंटर सहायक क्रिया लगाएंगे, क्या डिड हो जाएगा, उसके बाद नॉट, क्योंकि निगेटिव सेंटेंस चल रहा है ना। तो डिड नॉट मेक माने होता है बनाना या फिर बनाई, मेक ए चेयर माने कुर्सी, CHAIR, फुल स्टॉप। ये हो गया हमारा दूसरा वाक्य। ठीक है, चलिए तीसरा भी हम लोग वाक्य बना लेते हैं काफ़ी शानदार तरीके से। यहाँ पर लिखा है वो गया है वाक्य, राधा बाजार नहीं जाती है। तो देखिए बनाएंगे कैसे, सबसे पहले राधा लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे राधा सहायक क्रिया के रूप में डिड लगाएंगे, क्योंकि इसमें केवल डिड लगेगा, डिड। राधा डिड नॉट, क्योंकि वाक्य में निगेटिव भी है तो हो जाएगा डिड नॉट। जाना किसके माने होता है, तो गो माने होता है जाना, गो हो गया। कहाँ जा रही है भाई, बाजार। तो जब एक स्थान से दूसरे स्थान जाया जाता है तो उसके बीच में हम टू लगा देते हैं, तो गो टू मार्केट हो जाएगा। यहाँ थोड़ा सा गलती हो गया, गो टू मार्केट हो जाएगा। ठीक, मार्केट, MAR, मार्केट, फुल स्टॉप लगा दीजिए, ये हो जाएगा। राधा डिड नॉट गो टू मार्केट, मतलब राधा बाजार नहीं जाती थी। ठीक है, चलिए अगला वाक्य करते हैं, इसको भी हम लोग हल कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग प्रश्नवाचक वाक्य की ओर चलेंगे। चलिए देखिए यहाँ पर लिखा गया, मैं क्रिकेट नहीं खेलता था। ठीक है, तो देखिए इसमें कैसे बनाएंगे, सबसे पहले लिखेंगे आई के बाद सहायक क्रिया लगाएंगे, क्या डिड के बाद क्या हो जाएगा, नॉट हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव है वाक्य में। तो आई डिड नॉट, खेलना किसके माने होता है, अभी मैंने बताया था प्ले,
लेकिन अब आपका थर्ड फॉर्म नहीं लगेगा, अब आपकी पुरानी अवस्था में आ जाएगी जब निगेटिव और इंट्रोगेटिव के वाक्य होते हैं उस कंडीशन में। ठीक है, तो ही डिड नॉट प्ले क्रिकेट, क्योंकि मैं खेल रहा हूँ, मैं नहीं खेलता हूँ, क्या नहीं खेलता हूँ, क्रिकेट। तो क्रिकेट की मीनिंग CRICKET हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप सभी को निगेटिव सेंटेंस भी समझ में आया होगा। तो चलिए हम लोग चलेंगे अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य की ओर। तो ये रहा हमारा निगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस, आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे लिखा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य। क्या होता है? प्रश्नवाचक वाक्य होता है, प्रश्नवाचक वाक्य जिसमें आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है, क्या राजन उपन्यास पढ़ता था? तो जब ऐसे शब्द आपको मिले तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम इसमें सागिर हमें क्या लगाना होगा, तो डिड ही लगाना होगा, क्योंकि मैंने शुरू में ही बताया था इंट्रोगेटिव और नेगेटिव में डिड लगाया जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर क्या शब्द पूछा है, तो सबसे पहले हम सागिरिया को ही लिखेंगे यानी कि डिड को। तो यहाँ पर हो जाएगा डिड। डिड मतलब क्या की मीनिंग आपने बना लिया। डिड के बाद अब हम सब्जेक्ट के पास आएंगे। सब्जेक्ट हमारा कौन है? राजन है, तो राजन बना देंगे RAJAN। डिड राजन, राजन क्या करता है भाई? राजन पढ़ता है, तो रीड माने होता है पढ़ना, READ, रीड। पढ़ता है लेकिन क्या पढ़ता है? तो आप लोग कहेंगे उपन्यास पढ़ता है, तो रीड द नॉवेल, NOVEL। ठीक, तो डिड राजन रीड द नॉवेल, मतलब क्या राजन उपन्यास पढ़ता है, पढ़ता था। ठीक, पढ़ता था। चलिए अगला वाक्य हमारा, क्या तुम अंग्रेजी पढ़ाते थे? ठीक, तो इसका भी मीनिंग हम बनाएंगे, सबसे पहले डिड लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर तो एक ही साइक्रिया है, तो डिड हो जाएगा यहाँ पर डिड। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है? तुम है, तो तुम का मीनिंग क्या हो जाएगा? यू हो जाएगा, YOU, यू माने तुम। तो डिड यू पढ़ाते, किसके माने पढ़ाना होता है, तो आप लोग बोलेंगे टीच माने होता है पढ़ाना या फिर सिखाना, TEACH। तो डिड यू टीच, क्या पढ़ाते थे तुम? इंग्लिश। तो इंग्लिश के मीनिंग लिखें ENGLISH, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला वाक्य हमारा, मैंने अपना पाठ क्यों नहीं, यहाँ पर देखिए क्यों लिखा गया है, यहाँ पर थोड़ा सा लिखते समय ध्यान नहीं दिया गया था इसलिए बाद में लिखा गया है। ठीक है, तो लिखा गया मैंने अपना पाठ क्यों नहीं याद किया। इसमें देखिए इंट्रोगेटिव नेगेटिव दोनों साथ में है, तो देखिए समझिएगा इसको ध्यान से। तो मैंने पिछली वाली वीडियो में बताया था, जब क्यों शब्द आपको दिखाई दे वाक्य में। ठीक है, जब क्यों शब्द वाक्य में दिखाई दे तो सबसे पहले उसी का मीनिंग बनाया जाता है। क्यों का मीनिंग बनाया जाता है क्या? क्यों का मीनिंग बनाया जाता है वाई। ठीक है, वाई। उसके बाद सहायक्रिया हम लगाएंगे क्या? डिड, सहायक्रिया हो जाएगा डिड। अब आएंगे सब्जेक्ट के पास। सब्जेक्ट क्या है? मैंने मतलब मैं, आई, उसको हम लोग बोलते हैं ना। तो वाई डिड आई, वाक्य में निगेटिव है तो सब्जेक्ट के बाद निगेटिव लगा देते हैं। तो वाई डिड आई नॉट, याद किसके माने, क्या किसके माने होता है याद करना, तो लर्न माने होता है याद करना, LEARN, लर्न, क्या याद करना? अपना पाठ। तो आई का अपनी अपना होता है क्या? माई होता है, माई। पाठ का मीनिंग होता है क्या? लेसन, LESSON, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। चलिए इसका हम 2-3 वाक्य और कर लेते हैं और उसके बाद ये वाला टेंस हमारा ख़त्म हो जाएगा। ये रहा हमारा अगला वाक्य। इसमें लिखा गया है, राम क्यों रोता था? ठीक है, इसमें भी क्यों बीच में आया है, तो सबसे पहले क्यों के ही मीनिंग वाई बना लिया जाएगा। ठीक, क्योंकि वाई माना होता है क्यों। तो वाई के बाद अब सहायक्रिया लगाया जाएगा क्या? डिड, क्योंकि पास्ट का इंडिफरेंट है और इसमें सहायक्रिया प्रश्नवाचक में डिड ही लगाया जाता है। तो वाई डिड, उसके बाद राम, सब्जेक्ट है राम, कर्ता कौन है? राम है। तो वाई डिड राम, राम क्या, राम क्यों रोता था, तो रोने का मीनिंग क्या हो जाएगा? वीप, WEEP। तो वाई डिड राम वीप हो जाएगा, ये क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले वाक्य की ओर चलते हैं। अगला वाक्य है, रोशन पुस्तक
क्यों पढ़ता था। तो इसमें भी क्यों आपको दिखाई दे रहा होगा। तो सबसे पहले क्यों की मीनिंग बनाएंगे, क्या हो जाएगा, क्यों की मीनिंग हो जाएगा क्या, वाई। वाई के बाद अब सहायक क्रिया लगाएंगे क्या, डिड। उसके बाद सब्जेक्ट हमारे कौन है, रोशन है। तो वाई डिड रोशन, वाई डिड रोशन, रोशन पढ़ता था। ठीक है, रोशन पुस्तक क्यों पढ़ता था। तो पढ़ने, यहाँ पर रोशन क्या कर रहा है, पढ़ने का काम कर रहा है। तो ये हमारा क्या बोला जाएगा, क्रिया बोला जाएगा। इसी को हम लोग बोलते हैं, मतलब रोशन काम पढ़ने का काम कर रहा है। तो वाई डिड रोशन रीड, रीड, रोशन क्या पढ़ता है भाई, पुस्तक पढ़ता है। तो हो जाएगा रीड द बुक, ये क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। ठीक, ये हमारा बन जाएगा वाई डिड रोशन रीड द बुक, मतलब रोशन पुस्तक क्यों पढ़ता था, ये हो जाएगा। चलिए इस सेंटेंस का हम लास्ट वाक्य लेते हैं। देखिए इसमें लिखा है उसने एक सांप क्यों मारा। इसमें भी आपको क्यों दिखाई दे रहा होगा। तो सबसे पहले क्यों का मीनिंग बना लीजिए, क्या होता है, वाई। अब उसके बाद सहायक क्रिया हमारा लगे क्या, डिड। सब्जेक्ट क्या है, उसने। अब आप लोग सोचेंगे उसने कौन सा सब्जेक्ट है, तो उसने के लिए हम ही प्रयोग करते हैं। ठीक है, यानी उसको, वह। ठीक है, तो वाई डिड ही, उसने क्या किया, कौन सा काम किया है, मारने का काम किया है। ठीक है, तो किसके माने मारना होता है, तो होता है किल, माने में होता है मारना, किल। तो वाई डिड ही किल ए माने एक, स्नेक माने सांप, यस एन ए के ई होता है। ठीक है, वाई डिड ही किल ए स्नैक, उसने एक सांप क्यों मारा, ये हो जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।